नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज पर और मैं आपके साथ मोहम्मद गुलरेज कुरैशी। और वक्त हो चुका है अपना उत्तराखंड का और शुरुआत करते हैं खबरों की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून सचिवालय में प्रगति पोर्टल के जरिए राज्य के अहम विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की और बैठक में योजनाओं की गुणवत्ता और उनकी प्रगति रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा की गई। और मुख्यमंत्री ने कड़े निर्देश देते हुए कहा कि जनहित की परियोजनाओं को तय समय सीमा के भीतर पूरा करना सरकार की प्राथमिकता है। और उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार विकास कार्यों में किसी भी स्तर की ढिलाई बर्दाश्त नहीं करेगी। और इस बैठक में सभी संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। प्रगति पोर्टल के माध्यम से चूंकि आज लगभग 12 ऐसे परियोजनाएं जो राज्य के अंदर गतिमान हैं उनको और तेज़ गति से पूरा किया जाए, समयबद्ध तरीके से किया जाए, उनकी नियमित रूप से मॉनिटरिंग हो। मैं स्वयं भी अब प्रत्येक माह इसकी समीक्षा करूंगा। ऐसे हमारे कुछ जनपद चमोली के प्रोजेक्ट हैं, रुद्रप्रयाग के हैं, पिथौरागढ़ के हैं और सीमांत क्षेत्रों के प्रोजेक्ट हैं जो हमारे कुछ अन्य एजेंसियां भी काम करती हैं, उनके साथ समन्वय करके कुछ इंटरनल आपस के जो डिपार्टमेंटों के समन्वय हैं वह भी ठीक प्रकार से हों, उस सभी पर चर्चा हुई है। और कुछ समय सीमा तय की गई है कि एक समय सीमा के अंदर कर, क्योंकि उनकी लागत भी बढ़ जाती है ज़्यादा समय होने से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर जोरदार सियासी हमला बोला और एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने सीएम धामी ने कहा कि कांग्रेस ने दशकों तक सत्ता में रहकर उत्तराखंड को केवल अपेक्षा और तिरस्कार किया। और उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के शासनकाल में प्रदेश की सड़कें बदहाल थी और स्वास्थ्य सेवाएं नदारद थी। और सीएम ने तीखे शब्दों में कहा कि कांग्रेस ने युवाओं को रोजगार देने के बजाय उन्हें पलायन के लिए मजबूर किया। और धामी ने यह बयान आने वाले समय में राज्य की राजनीति में कांग्रेस और भाजपा के बीच तल्खी को और बढ़ा सकता है। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि इस क्षेत्र को और हमारे पूरा उत्तराखंड को दशकों तक किसने पीछे धकेलने का काम किया। कांग्रेस ने इतने सालों तक देश और प्रदेश की सत्ता पर राज किया, लेकिन उनके राज में इस समाज के लोगों को क्या मिला, इस क्षेत्र के लोगों को क्या मिला, हमारे जैसे छोटे प्रदेश के लोगों को क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ उपेक्षा, तिरस्कार और झूठे वायदे। कांग्रेस के वक्त नाका कालसी चक्राता की सड़कों की हालत बदहाल थी, स्वास्थ्य सुविधाएं वेंटिलेटर पर थी। हमारे युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए कोई मंच नहीं मिलता था। भाइयों बहनों, कांग्रेस के लिए सत्ता सिर्फ मलाई खाने का जरिया थी और हमारे जनजाति भाई बहन उनके लिए केवल सिर्फ वोट बैंक थे। किस तरह से वोटों को अपने पक्ष में किया जाए, इसके सिवा विकास के लिए काम नहीं हुआ। उन्होंने कभी नहीं कहा कि पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आए। उन्होंने हमारे उत्तराखंड में इस समय आस्था का बड़ा संगम देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा को लेकर अपडेट देते हुए बताया कि अब तक 32 लाख से अधिक श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए दर्शन कर चुके हैं और वहीं कैलाश यात्रा में भी यात्रियों की संख्या 40,000 के करीब पहुंच चुकी है। और मुख्यमंत्री ने आगामी धार्मिक योजनाओं पर जोर देते हुए कहा कि सरकार अब कांवड़ यात्रा की तैयारी में जुट गई है और साथ ही राज्य में प्रस्तावित कुंभ मेले के लिए भी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री ने इसे श्रद्धालुओं की बढ़ती आस्था का प्रतीक बताते हुए कहा कि सरकार सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। जो आस्था लोगों की श्रद्धालुओं की दिखाई दे रही है, इस रूप में देख रहे हैं। नहीं, आस्था देखिए बड़ा अच्छा है। 32 लाख चारधाम यात्री आ गए हैं। आदि कैलाश यात्रा भी हमारी 40 लाख के लगभग पहुंच रही है। जागेश्वर धाम में बड़ी संख्या में आए। पूर्णागिरी में 25 लाख लोगों ने इस बार दर्शन किए हैं और कैंची धाम में भी पर डे 25-30 हज़ार लोगों का आना है। तो आस्था और श्रद्धा का बड़ा एक संगम यहाँ पर हमारे राज्य के अंदर दिखाई दे रहा है। और आने वाले समय में हमारा कांवड़ यात्रा भी शुरू होने वाली है, उसकी भी हम तैयारी कर रहे हैं। कुंभ यात्रा भी, कुंभ मेला भी हमारा होने वाला है, कुंभ का आयोजन भी होने वाला है, वो भी भव्य और दिव्य हो, उन सभी के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। और इतने यात्री आने से बड़ी संख्या में जहाँ यात्री आए हैं, पर्यटक आए हैं, श्रद्धालु आए हैं, वहीं जो लोग इस यात्रा को संचालित करते हैं, व्यापारी,
होटल चलाने वाले संचालक, होम स्टे संचालक, टैक्सी वाले लोग, ढाबों वाले लोग, अनेक प्रकार के टूरिस्ट गाइड, सभी को, घोड़े खच्चर वाले, डंडी कंडी वाले, सारे ही लोगों को इस बार अच्छा काम करने का अवसर भी मिला है। उनका व्यापार भी अच्छा हुआ है। हमारे आगे आने वाली जो यात्रा दूसरी चरण की शुरू होने वाली है, भगवानों के आशीर्वाद से, चारों धामों के आशीर्वाद से वो भी अच्छी होगी। सभी लोग केदारनाथ धाम यात्रा 2026 सफलता के लिए कीर्तिमान स्थापित कर रही है और कपाट खुलने के बाद से अब तक 11 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा के केदार के दर्शन कर चुके हैं और यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। और पुलिस अधीक्षक नीरा हारिका तोमर ने बताया कि यातायात प्रबंधन, ट्रैक रूट की सुरक्षा और धाम में अर्थ दर्शन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए विशेष इंतजाम किए गए और प्रशासन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लाखों की संख्या में आ रहे श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। देखिए, श्री केदारनाथ धाम के कपाट खुले हैं 22 अप्रैल को। 1 माह से ऊपर की अवधि हो चुकी है और लोगों के द्वारा श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। अतिथि तक करीब 11 लाख श्रद्धालु यहाँ पर सुगम दर्शन का लाभ उठा चुके हैं। पुलिस और प्रशासन सभी की टीमें यहाँ पर अपना पूरा प्रयास कर रही हैं कि अधिक से अधिक सुविधा सभी आने वाले श्रद्धालुओं को दी जाए, चाहे वो यातायात मार्ग व्यवस्था हो, चाहे वो ट्रैक रूट पर हो, चाहे वो श्री केदारनाथ धाम में हो। और आगे भी हमारा निरंतर प्रयास रहेगा कि हम सभी सुविधाओं को और बेहतर करते जाएं और सभी के सुगम दर्शन यहाँ कराते जाएं। चारधाम यात्रा में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच में बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक लखपत सिंह बुटोला ने सरकार की तैयारियों पर गंभीर सवाल उठाए और उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि यात्रा फिलहाल नारायण भरोसे चल रही है और इसमें सरकारी प्रयास नाकाफी हैं, बल्कि उन्हें कुछ सुधारों को स्वीकारा है और लेकिन बुनियादी व्यवस्थाओं में और अधिक सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। और बुटोला ने विशेष रूप से मानसून सीजन का जिक्र करते हुए सरकार को चेताया कि सुरक्षित और सुचारू यात्रा के लिए अधिक प्रभावी और त्वरित तैयारियों की सख्त जरूरत है। एक तो यात्रा गतिमान और जिस तरह की तस्वीरें जाम को लेके आई थी जोशीमठ में, गेट सिस्टम लागू हो गया, लेकिन मानते आपकी व्यवस्था सुधरी हुई? देखिए, इस समय मैं लगातार विधानसभाओं में 3 चीजें बोल रहा था। पहला, मैंने ये कहा था कि रजिस्ट्रेशन की व्यवस्थाओं को खत्म किया जाना चाहिए, ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, लोगों को जबरदस्ती नहीं रोका जाना चाहिए, गाड़ियों को वन टाइम ग्रीन पास मिलना चाहिए और 1 महीने का था रात 11 बजे से लेकर और सुबह 4 बजे तक गाड़ियाँ नहीं चलनी चाहिए। इन तमाम चीज़ों पे सरकार ने लास्ट मोमेंट पर कई चीज़ों पे हमारी बात को सुना और उसका परिणति रही कि रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु चारधाम में आई। लेकिन इसके साथ साथ जो व्यवस्थाएं करनी चाहिए सरकार, क्योंकि अब यात्रा थोड़ा सा बरसात की वजह से हल्का सा थोड़ा सा वो है, हम चाहते हैं कि जून में भी यात्रा अच्छी चले। और मैं सारे देश में के लोगों को पहले तो बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने चारधाम यात्रा की है, नारायण पे कृपा बनाए। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि यात्रा नारायण के भरोसे चले, सरकार का कोई किसी प्रकार का किसी तरह की बहुत ज्यादा व्यवस्था नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा रद्द होने पर राज्य की राजनीति गर्मा गई और खराब मौसम के कारण अल्मोड़ा और पौड़ी के कार्यक्रम स्थगित करने पर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है और भाजपा का दावा है कि भीड़ न जुटने और विरोध के डर से दौरा रद्द हुआ। और वहीं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए भाजपा राहुल गांधी को लोकप्रियता से घबराई हुई है और उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर भ्रम फैला रही है और जबकि जनता बदलाव के लिए तैयार है। पार्टी राहुल गांधी के कार्यक्रम से जो जनता में बहुत बड़ा उछाल था और सारी अल्मोड़ा जनपद की जनता जो है वो बढ़ करके आ गई थी, उसको देख करके वो बहुत चिंतित थे, उसको सहन नहीं कर पा रहे थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने षड्यंत्र रच करके
माननीय राहुल गांधी जी का कार्यक्रम रोका। इस भारतीय जनता पार्टी की जो करतूतें हैं उनको छिपाने के लिए डर के माध्यम से इस तरह का कार्यक्रम इन्होंने किया है, और जो बहुत ही निंदनीय है। और ये राजनीतिक क्षेत्र में बहुत चिंता का विषय भी है कि एक दल दूसरे दल को की तमाम बातों का जवाब न दे पाए और उनकी क्षमता को आकलन करके डरने लगे, और उसके बाद जो है वो इस तरह के नेताओं के कार्यक्रमों को रद्द करने का प्रयास करे। और मैं उत्तराखंड में राहुल गांधी के दौरे को लेकर के भाजपा कांग्रेस में जो बयानबाजी का दौर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 4 जून को राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा था, जिसमें वो पंतनगर हवाई अड्डे तक आए थे और उसको वहां से अल्मोड़ा जाना था, उसके बाद पौड़ी जाना था। लेकिन पंतनगर हवाई अड्डे में पहुंचने के बाद मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई कि मौसम खराब है, जिस कारण राहुल गांधी का जो हेलीकॉप्टर है वो अल्मोड़ा के लिए नहीं उड़ पाया और अल्मोड़ा में विशाल जनसभा को, क्योंकि राहुल गांधी को संबोधित करना था, तो वहीं साथ ही पौड़ी में एक बड़ी जनसभा जिसमें पूर्व सैनिकों से उनका यहाँ पर जनसंवाद हो रहा था। कहना है कि भाजपा सरकार राहुल गांधी के दौरे से डर गई थी। अब उत्तराखंड के अंदर जो माहौल है वो कांग्रेस में होने जा रहा है। जनता बीजेपी से परेशान है। इसी के तहत वहाँ एक अपार जनसमूह पहुंचा था राहुल गांधी को सुनने के लिए। शायद यही वजह थी कि राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे को लेकर के भाजपा भयभीत थी और एक साजिश के तहत उनके दौरे को रद्द कराया गया। और अब ये राजनीतिक बयानबाजी बेहद तेज हो गई। जहां कांग्रेस इसको लेकर के बयानबाजी कर रही तो वहीं बीजेपी भी लगातार बयानबाजी करते हुए नजर आ रही है। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 12 साल पूरे होने पर उत्तराखंड भाजपा विशेष उत्सव की तैयारी में है और प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने बताया कि सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए राज्य भर में व्यापक जनसंपर्क और संवाद अभियान चलाया जाएगा और 10 जून 2026 का दिन बेहद खास होगा और जब प्रधानमंत्री मोदी सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित रहने का नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। और इस अवसर पर पूर्ववर्ती वर्ग से लेकर बूथ स्तर तक भाजपा विशेष बैठकों के जरिए अपनी कल्याणकारी और योजनाओं का प्रचार प्रसार करेगी। प्रधानमंत्री जी का पूरा 12 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, तो ओवरऑल भाजपा इसको कैसे सेलिब्रेट कर रही है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के केंद्र सरकार के रूप में 12 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड ने अनेक कार्यक्रमों का निर्धारण किया हुआ है। इस कार्यक्रम के निमित्त जहां हम एक और जो हमारे प्रबुद्ध वर्ग हैं, समाज के गणमान्य नागरिक हैं, उनके साथ एक गोष्ठी का आयोजन हम करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ हमारी जो बूथ स्तर है, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की अंतिम और महत्वपूर्ण इकाई होती है, उन बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ सख्त केंद्र पर एक बैठक करने वाले हैं और साथ ही साथ जो हमारी विधानसभा की कोर कमेटी है, जिसके जिम्मे विधानसभा का चुनाव का महत्वपूर्ण संचालन होता है, उस कोर ग्रुप के साथ भी एक बैठक हमारी होनी है। और जो जन संवाद है, जनसंपर्क है, उसके माध्यम से हम जनता के साथ सीधे संबंध स्थापित करके और गहनता के साथ स्थापित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के इन 12 वर्षों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में क्या क्या विकास कार्य हुए, उसको जन जन तक पहुंचाने की कार्य योजना बना रहे हैं। हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ स्तर पर जाकर के जनता के साथ सीधे संवाद स्थापित करेंगे। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड के मामले में उत्तराखंड के रहने वाले केशव नेगी पर की गई कार्रवाई को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदयाल ने सवाल खड़े किए और उन्होंने आरोप लगाया कि नेगी को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। गोदयाल ने साफ कहा कि सुरक्षा और आग बुझाने की मुख्य जिम्मेदारी संबंधित विभाग की है, न कि किसी निजी व्यक्ति की, और उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए वास्तविक दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। से बात की है कि केसर नेगी वाले मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्या लगता है आपको? नहीं, मेरी बात सुनिए, जांच का मतलब केसर नेगी की जांच का क्या मतलब है? केसर नेगी उस होटल में शेफ हैं। अब या तो ये प्रमाण हो कि उसने जानबूझ के कुछ किया। अब अगर आग लगी तो आग बुझाने की जवाबदारी केशव नेगी की तो है नहीं। कैसे उसको मतलब इस तरह प्रताड़ित किया जा रहा है? और हमारे सांसद लोग दिल्ली में 5-5 सांसद क्या कर रहे हैं? सिर्फ प्रश्न पूछ जाने से, वो प्रश्न पूछने के उसमें नहीं है। प्रश्न पूछने की स्थिति में विपक्ष है, हम प्रश्न पूछ रहे हैं, वो तो समाधान है।
तो उनको तो समाधान देना चाहिए कि भाई क्यों इसको अरेस्ट किया गया। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि खाली बयान और प्रश्न पूछने से वो अपने फर्ज की तीसरी न समझे, इस बात के लिए वो जवाबदेह हैं कि केसर नेगी को क्यों प्रताड़ित किया गया। ऋषिकेश के प्रमुख घाटों त्रिवेणी और दत्तात्रेय और नाभ घाट और कायाकल्प शुरू हो गई और 85 करोड़ रुपए की लागत से 800 मीटर लंबे इस श्रृंखला का 2 मीटर ऊंचा किया जा रहा है और एकीकृत शहरी अब संरचना विकास योजना के तहत होने वाले इन विकास निर्माणों का उद्देश्य श्रद्धालुओं को आधुनिक सुविधाएं देना और मानसून में बाढ़ के खतरे को कम करना और नए घाटों का भव्य आरती स्थल और बैठने की व्यवस्था, वीआईपी चेकिंग रूम और शौचालय जैसी सुविधाएं मिलेंगी और एजेंसियों का यह काम 18 महीने में पूरा करने का लक्ष्य सौंपा गया है। काशीपुर में आयोजित खेत बचाओ अभियान के दौरान उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने किसानों को आधुनिक और वैज्ञानिक खेती का मंत्र दिया और मंत्री ने जोर देकर कहा कि मिट्टी की सेहत सुधारने के लिए मृदा और परीक्षण अनिवार्य और ताकि किसान उर्वरकों का सही उपयोग कर सकें। और उन्होंने बताया कि सरकार ड्रैगन फ्रूट कीवी और मिलेट जैसी फसलों का बढ़ावा दे रही है ताकि किसानों की आय दुगनी की जा सके और साथ ही उन्होंने अधिकारियों को न्याय पंचायत स्तर तक जागरूकता फैलाने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए हैं। आज पूरे देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और हमारे केंद्र कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर 1 जून से लेकर 30 जून तक खेत बचाओ अभियान चल रहा है। हमारे प्रदेश में अल्मोड़ा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली तारीख को मैंने देहरादून जिले से उसकी शुरुआत की थी, क्योंकि आज खेत हमारे किसान की आत्मा और खेत लहरा रहे हैं, फसल उग रही है, किसान खुश होता है और खेत में सूखे के कारण या अन्य कारणों से फसल नहीं आई तो किसान का चेहरा हो जाता। और आज देखने में आया है अत्यधिक उर्वरकों का प्रयोग करने के कारण हमारे भूमि की जो उपजाऊ क्षमता है समाप्त होती जा रही है, जो बहुत चिंता का विषय है। अत्यधिक पेस्टिसाइड यूरिया वगैरह का प्रयोग करने से कई किस्म की बीमारियां भी लोगों को हो रही हैं। किसानों को अवेयर करने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए कार्यक्रम रखा है ताकि किसान उन उपायों का प्रयोग करके अपनी खेती करे। और एक भ्रम जो किसान के दिमाग में है, हरिद्वार में कुंभ मेला 2027 की भव्यता को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है और मेला नियंत्रण भवन में गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई और इसमें तमाम जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया और आयुक्त ने सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए कि मानसून से पहले जान निर्माण और सुरक्षा संबंधी कार्य को युद्ध स्तर पर पूरा किया जाए और साथ ही चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं के रिकॉर्ड तोड़ भीड़ को देखते हुए कुंभ के लिए पुख्ता इंतजाम करने पर जोर दिया गया। आज जो है कुंभ मेला की तैयारियों की बैठक मैंने यहाँ पर ली है और मेरे आयुक्त का चार्ज लेने के बाद मेरी ये पहली बैठक है और इसमें मैंने जो अब तक तैयारियाँ कर ली गई हैं, जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, उनकी प्रगति के बारे में जानकारी ली है और जो आगे काम होने हैं अभी उनकी भी मुझे जानकारी मैंने ली है। और हम लोग जो है जो कुंभ होने वाला है इसकी जो सबसे भव्य जो कल्पना की गई है कि सबसे सुंदर और भव्य कुंभ हम बनाएंगे, उसके लिए जो प्रयास हो रहा है वो काम किया जा रहा है। सर, जिस तरह से समय काम कर रहा है तो ऐसे में क्या कार्य योजना रहेगी, क्या प्लानिंग कुछ? जो काम मानसून के पहले होने हैं उसको हम लोग का प्रयास है कि उसको मानसून के पूर्व खत्म कर लें। बहुत से काम मानसून के बाद किए जाने हैं क्योंकि रोड का पेंटिंग का काम है, घाटों की पेंटिंग का काम है। तो ये उत्तराखंड
क्रांति दल के केंद्रीय उपाध्यक्ष आशुतोष नेगी और महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष मेजर संतोष भंडारी ने रविवार को थराली का दौरा किया और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया और पार्टी कार्यालय में आयोजित बैठक में नेताओं ने आगामी 2027 विधानसभा चुनाव के लिए कमर कसने का आह्वान किया। आशुतोष नेगी ने भाजपा सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि राज्य की जनता महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से त्रस्त है और उन्होंने कार्यकर्ताओं से घर घर जाकर संपर्क साधने और सदस्यता अभियान को तेजी से मजबूत करने के निर्देश दिए। पूरी तरह से तैयार है 2027 के 70 विधानसभाओं में चुनाव लड़ने के लिए और 33% महिलाएं इसमें ज़रूर विधानसभा में इस बार हम पहुंच जाएंगे और हमें पूरी उम्मीद भी है और हम बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में ये कह रहे हैं कि इस बार प्रदेश में पूरा बदलाव होगा और 2027 उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार आने वाली है। जिस प्रकार से हमारे युवा शक्ति, हमारी मातृशक्ति, हमारी सैनिक शक्ति और हमारे सभी पुराने और नए युवा साथी जो उत्तराखंड क्रांति दल के साथ में कार्यरत हैं, सब बहुत प्रयास कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि ज़रूर सरकार में हम लोग आएंगे। है कि इस समय जो है कुछ विधानसभाएं ऐसी हैं जहां यूकेडी का जबरदस्त करंट है, उसमें से एक थराली एक है, बगल की विधानसभा कर्णप्रयाग, चमोली की 2 विधानसभा जहां से हमारे 2 विधायक बहुत भारी अंतर से जीतेंगे। मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं कि यहाँ इतना करंट है कि अगर हम थोड़ा सा मेहनत 5-6 महीने और कर लें तो ये 2 सीटें हमारी कंफर्म है। और बगल की 2 सीटें कुमाऊं मंडल की सल्ट और द्वारहाट, वहाँ भी बहुत अच्छा हमारा करंट है। तो 4-5 सीटें हमारी आने की प्रबल संभावना है। इसी उद्देश्य को लेके बार बार हम यहाँ दौरा करते हैं और संगठन को मजबूती देने के लिए, सवाल जवाब करने के लिए कि कार्यकर्ता क्या चाहता है, और कई बार छोटे मोटे मनमुटाव भी कार्यकर्ताओं के बीच हो जाते। और फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।